किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, दौर तेरा भी आया है, दौर मेरा भी आएगा। दौर तेरा भी आया है, दौर मेरा भी आएगा। वक्त बदलेगा मेरा और वो खुदा खुद तुझे महसूस कराएगा कि अंजामे ज़िंदगी का इल्म, अंजामे ज़िंदगी का इल्म तुझे अभी नहीं नादा। जो खोदता गड्ढा औरों के लिए वो उसमें खुद गिर जाएगा, वो उसमें खुद गिर जाएगा। नमस्कार, मैं अलका यादव, और जैसा कि आपको पता है कि हर शनिवार को मैं आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आती हूँ। टुडे इज़ वन मोर जॉयफुल सैटरडे, और आज भी मैं एक कहानी लेकर आई हूँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए भी और साथ में बड़ों के लिए भी। और आज की कहानी का नाम है मेंढक और चूहे की दोस्ती, मेंढक और चूहे की मित्रता। बहुत पहले की बात है, एक घने जंगल में एक तालाब था और उस तालाब में एक मेंढक रहता था। वो सारे दिन उसमें रहता, पानी में घूमता, लेकिन पूरे दिन रह रह के बड़ा उदास हो जाता था। उसका कोई भी मित्र नहीं था। एक दिन मेंढक ने सोचा कि चलो आज किसी को मित्र बनाया जाए, और मेंढक ने ढूंढना शुरू करा। जैसे ही मेंढक एक पेड़ के पास गया, वहाँ पर उसको एक चूहा दिखा और वो बिल से बाहर निकला। मेंढक ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेंढक ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? चूहा भी झट से तैयार हो गया और चूहे ने भी बोला, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल दोस्ती करूँगा। इस तरह से दोनों में दोस्ती हो गई। हर रोज़ मेंढक अपने तालाब से चलकर पेड़ के पास जाता और वहाँ पर उसको चूहा मिलता और दोनों खूब मस्ती करते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन की बात है, मेंढक को लगा कि हर रोज़ मैं ही चूहे के घर जाता हूँ और वो यहाँ कभी नहीं आता है, इसका मतलब वो मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो मेंढक ने चूहे से बदला लेने के लिए सोचा और मेंढक फिर से चूहे के पास गया। मेंढक ने चूहे से बोला, अरे चूहे, अरे मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तुम्हें भी आती होगी। चूहे ने कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे भी बहुत याद आती है। मेंढक ने कहा, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए या मुझे तुम्हारी याद आए, हमें पता चल जाए। चूहे ने कहा, इसके लिए हम क्या करेंगे? मेंढक ने बोला, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। चूहे ने बोला, बताओ बताओ, क्या है वो? मेंढक ने कहा, मेरी टांग से, यानी कि मेरे पैर से, और तुम्हारी पूंछ को एक रस्सी से बांध देते हैं। जैसे ही इसको हम खींचेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमें एक दूसरे की याद आ रही है। चूहा भी झट से मान गया। इसके बाद मेंढक ने चूहे की पूंछ और अपनी जो टांग है उसको रस्सी से बांध दिया। और फिर मेंढक ने कहा कि अरे यार, आज तो बड़ी धूप है, पूरा सूरज चमक रहा है, आओ ज़रा क्यों ना हम घूम कर आएँ और तालाब में नहा लेते हैं, और तुम्हें डर भी नहीं लगेगा, तुम मेरी रस्सी से बंधे हुए हो। इस तरह से चूहे ने बोला, ठीक कह रहे हो, चलो चलो चलो। मेंढक चूहे को अपने साथ तालाब में लेकर जाता है, और जैसे ही मेंढक उसके अंदर घुसता है, चूहा तो ज़मीन पर रहने वाला था, चूहे को तो पानी में तैरना ही नहीं आता, और चूहा वहाँ पर पानी में ऐसे नीचे गिर जाता है। पानी के अंदर वो तड़पने लगता है। उसके बाद मेंढक तो आराम से तैर रहा होता है, और इस तरह से धीरे धीरे चूहा मर जाता है। और मेंढक को लगता है, ठीक हुआ, इसने मेरी बड़ी बेइज्जती करी थी,
आज मैंने इससे बदला ले ही लिया है। मेंढक इतना ही सोच रहा था कि वहां पर ऊपर से एक बाज उड़ रहा था और बाज ने क्या देखा कि पानी में एक चूहा गिरा हुआ है। झट से बाज नीचे गया और उसने अपनी पंजों में चूहे को फंसाया और उसके बाद उसको वो ले उड़ा, ऊपर उसको ले उड़ा। लेकिन ये देखो क्या हुआ, जैसे ही वो उसको ऊपर ले उड़ा, मेंढक भी उसके साथ साथ ऐसे उड़ने लगा। क्यों उड़ने लगा? क्योंकि मेंढक चूहे की पूंछ से बंधा हुआ था और बाज उसको ऊपर ले जाने लगा। मेंढक बड़ा छटपटाया, बड़ी कोशिश करने लगा बचाने के लिए, लेकिन बिल्कुल भी बच नहीं पाया और बाज ने पहले चूहे को और बाद में मेंढक को दोनों को खा लिया, अपना भोजन बना लिया। तो देखा आप सबने, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो उस गड्ढे में सबसे पहले हम ही गिरेंगे। तो हम सबको इस कहानी से यह शिक्षा लेनी है कि हमें दोस्त बनकर धोखा नहीं देना है और ना ही दूसरों के लिए गड्ढा खोदना है। जैसा इस कहानी में मेंढक ने किया वैसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमने किसी के साथ दोस्ती की है तो उसको पूरी ईमानदारी से निभाना है, नहीं तो हमारे साथ भी गलत हो जाएगा। जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही फल हमें भी मिलता है। इसलिए आप सब अपने दोस्तों के साथ प्यार से, ईमानदारी से दोस्ती के रिश्ते को निभाइए और मेरे साथ यूं ही बने रहिए। जैसे जैसे मैं हर शनिवार को नई नई कहानियां लेकर आ रही हूँ, आपको पता है छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने मेरे बहुत सारे दोस्त बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही उन छोटे छोटे बच्चों की मम्मी, और मम्मी ही नहीं, उनकी दादी जी भी मेरी दोस्त बनती जा रही हैं। यहाँ पर मैं दो छोटी छोटी नन्ही बच्चियों का नाम लेना चाहूँगी और साथ ही उनकी दादी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो मेरी कहानियाँ सुनती हैं और उससे अच्छी अच्छी सीख लेती है। तो मैं नाम लेना चाहूँगी खुशी और जिया से। ये हरियाणा से हैं दोनों और ये मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गई हैं। हर शनिवार को मेरी कहानी बड़े प्यार से देखती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। खुशी और जिया, आप मेरी कहानी यूं ही देखती रहें। थैंक यू। हर शनिवार को आप मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।